हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। साजिद कंप्यूटर इंस्टीट्यूट पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12th हिंदी गद्य खंड चैप्टर 1 बातचीत, जिसका लेखक है बालकृष्ण भट्ट, उसका मैं आज लघु उत्तरीय प्रश्न करने वाला हूं। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आज तक पहुँचे। तो चलते हैं बिना देर किए हुए क्वेश्चन की ओर। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। क्वेश्चन नंबर क्या है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। तो उत्तर है यूरोप के लोगों में बात करने की कला को आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। यहाँ के लोग बातचीत के दौरान ऐसे चतुराई भरे प्रसंग छेड़ देते हैं जिसे सुनकर कानों को अत्यंत सुख मिलता है। इसकी पूर्ण शोभा काव्य कला प्रवीण द्विंद मंडली में देखने को मिलती है। आपका दूसरा नंबर सवाल है बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन का क्या विचार है। उत्तर है बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन का विचार है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। वही एडिसन का मत है कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, जिसका तात्पर्य यह है कि वे एक दूसरे के सामने अपना दिल खोल सकते हैं। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है अगर हमें वाक शक्ति ना होती तो क्या होता। ये 2011 और 19 में पूछा हुआ सवाल है। तो उत्तर है अगर हमें वाक शक्ति बोलने की क्षमता ना होती तो यह सारा संसार गूंगा प्रतीत होता। सभी लोग लुंज पुंज अवस्था में किसी कोने में बैठा दिए गए होते। अवाक होने के कारण हम ना तो किसी से कुछ कह सुन पाते और ना ही एक दूसरे के सुख दुख का अनुभव कर पाते। आपका चौथा नंबर सवाल है बातचीत शीर्षक पाठ में दो बुढ़ियों की बातचीत का प्रकरण क्या है। ये 2022 में पूछा हुआ सवाल है। उत्तर है लेखक बालकृष्ण भट्ट के अनुसार दो बुढ़ियों की बातचीत का मुख्य प्रकरण विषय बहू बेटी की चर्चा होती है। वे अपनी बहुओं या बेटों का गिला शिकवा करती है या फिर निरादर भरे भाव से ऐसी बात छेड़ देती है जिससे घर में लड़ाई झगड़े की स्थिति बन जाए। आपका पांचवा नंबर सवाल है दो हमलोजी सहेलियों की बातचीत में क्या स्थिति होती है। ये 2019 में पूछा हुआ सवाल है। तो उत्तर है दो हमलोजी सहेलियों की बातचीत का जायका बहुत निराला और अंगूठा होता है। उनकी बातचीत में रस का मानो समुद्र उमड़ चला आता है। इसका पूरा स्वाद वही समझ सकते हैं जो इस अनुभव से गुजरे हो। आपका छठा नंबर सवाल है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसके व्यक्तित्व का कौन सा पक्ष प्रकट नहीं होता है। ये 2024 में पूछा हुआ सवाल है। उत्तर है बालकृष्ण भट्ट रचित बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसके गुण और दोष प्रकट नहीं होते। अपने अंदर के विचारों और भावों को दूसरों के सामने प्रकट करने के लिए बोलना अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा मनुष्य के वास्तविक व्यक्तित्व का पता नहीं चलता। चलते और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की ओर। पहला नंबर सवाल है बातचीत शीर्षक निबंध का सारांश लिखिए। ये 2023 में पूछा हुआ सवाल है। उत्तर है बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार भारतेंदु युग के महान निबंधकार बालकृष्ण भट्ट जी है। इस पाठ में बातचीत करने की क्षमता शैली को रेखांकित किया गया है। लेखक का कहना है कि ईश्वर ने मनुष्य को वरदान के रूप में अनेक प्रकार की शक्तियां दी है, जिनमें से वाक शक्ति भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण शक्ति है। यदि हमें वाक शक्ति ना होती तो संपूर्ण सृष्टि गूंगी प्रतीत होती और
सभी लोग शांत व निष्क्रिय होकर किसी कोने में बैठे होते। वाक शक्ति के अभाव में हम सुख दुख का अनुभव भी साझा नहीं कर पाते। निबंधकार बताते हैं कि जहाँ स्पीच या भाषण का उद्देश्य सुनने वालों के मन में जोश और उत्साह पैदा करना होता है, वही घरेलू बातचीत का उद्देश्य मन रमाना है। जैसे जीवन को मज़ेदार बनाने के लिए खाने पीने, चलने फिरने आदि की आवश्यकता होती है, वैसे ही बातचीत की भी बहुत ज़रूरत है। इससे मन में जमा हुआ मवाद या धुआं भाप बनकर निकल जाता है और चित्त हल्का व परम आनंदित हो जाता है। बेन जॉनसन के अनुसार बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। एडिसन का मानना है कि असल बातचीत केवल दो व्यक्तियों में हो सकती है। तीन लोगों के बातचीत की अंगूठों के तीन लोगों के बीच की बातचीत अंगूठे में जरे नख के समान होती है। चार लोगों की बातचीत केवल फॉर्मेलिटी औपचारिकता होती है और चार से अधिक लोगों की बातचीत को राम रमोवल कहा जाता है। यूरोप के लोगों में बातचीत की एक विशेष कला होती है जिसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। अतः लेखक कहते हैं कि बातचीत का सबसे उत्तम तरीका आत्म वार्तालाप यानी खुद से बात करना है, जो सभी साधनों का मूल है। आपका दूसरा नंबर सवाल है, अगर हमें वाक शक्ति ना होती तो क्या होता? बातचीत शीर्षक निबंध के आधार पर उत्तर दे। ये 2022 में पूछा हुआ सवाल है। उत्तर है, बातचीत शीर्षक निबंध के माध्यम से निबंधकार बालकृष्ण भट्ट जी ने वाक शक्ति ही महत्ता पर प्रकाश डाला है। ईश्वर द्वारा दी गई मानव शक्तियों में वाक शक्ति सबसे अनमोल है। यदि मनुष्य में यह शक्ति ना होती तो पूरी सृष्टि मुख गूंगी हो जाती। लोग अपनी भावनाओं, विचारों और इच्छाओं को अभिव्यक्त करने में असमर्थ होते। समाज में जो चेतना और जीवंतता दिखाई देती है वह समाप्त हो जाती। यद्यपि हम अपनी अन्य ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से बाहरी दुनिया को महसूस कर पाते, लेकिन अवाक होने के कारण अपनी आंतरिक अनुभूतियों, सुख और दुख को किसी के सामने प्रकट नहीं कर पाते और ना ही किसी दूसरे की बात समझ पाते। आपका तीसरा नंबर सवाल है, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है? इसके द्वारा वह कैसे अपने लिए सर्वथा नवीन संसार की रचना कर सकते हैं? उत्तर है, लेखक के अनुसार मनुष्य की बातचीत का सबसे उत्तम तरीका अवाक होकर अपने आप से बातचीत करना है। हमारी अंतरात्मा या भीतर मनोवृत्ति प्रतिक्षण नए नए रंग दिखाया करती है। वह इस परचात्मक संसार का एक बहुत बड़ा आईना है जिसमें हम जैसी चाहे वैसी सूरत देख सकते हैं। अपनी जिन्हा जीभ पर पूर्ण नियंत्रण रखकर जो कि कतरनी के समान बिना सोचे समझे चलती है, मनुष्य बड़े से बड़े शत्रु पर भी विजय प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार खुद से बात करने की शक्ति को बढ़ाकर क्रोध और कटु वचनों पर काबू पाया जा सकता है, जिससे किसी को ठेस ना पहुँचे और इस आत्मा नियंत्रण व शांति के बल पर मनुष्य अपने लिए एक सर्वथा नवीन और सुखद संसार की रचना कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो को लास्ट तक देखे हैं तो अपने दोस्त तक भी पहुंचा दे ताकि वो भी इस वीडियो को देखे। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तब तक के लिए जय हिंद,